अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाव और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। नाजरीन, आपसे माज़रत चाहते हैं क्योंकि काफ़ी वक्त बाद आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 और बाकी मसरूफियात की वजह से आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे। तो नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास और एक शुमारा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे द्रास को लेकर, और साथ ही साथ बात होगी द्रास के जो यूथ है वो द्रास को लेकर क्या सोच रखते हैं, उस चीज़ को लेकर आज हम यहाँ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे बात करने जा रहे हैं आज हम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन तो 2016 में वजूद में आई, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ 2016 में, और उसके बाद अभी तक वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है द्रास के लिए। और बहुत सारे सोशल वर्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे करते आ रही है। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है हुमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 2016 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो साथ ही साथ इसका जो काम है वो भी 2016 में शुरू हुआ था। और इसके अलावा ये सोशल वर्क स्टूडेंट्स को लेकर, ख़ासतौर पे एजुकेशन लाइन पे, स्पोर्ट्स को लेकर और बाकी दीगर सेक्टर्स में ये काम कर रही है। और आज हम बात करेंगे इनके जनरल सेक्रेटरी से। आज हमारे साथ हुमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मेराज मुश्ताक हैं। मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो मैं लद्दाख नाव टीम की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल शुक्रिया में। सर, हमें यहाँ पर बुलाने के लिए आपका, फिरोज भाई और लद्दाख नाव की। तो मेराज भाई, काफ़ी अरसों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि द्रास में एक ऑर्गेनाइजेशन है जी सर। जो काफ़ी वक्त से काम कर रही है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, एजुकेशन सेक्टर जो है आपका, जो मेन जो मोटिव है कि एजुकेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को लेकर और दीगर बाकी कामों में भी आप जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है, और एजुकेशन के अलावा किस किस सेक्टर पे आप काम कर रहे हो। जी सर, एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे कुछ फ्रेंड्स ग्रुप में बैठ के बनाए थे जी 2015 में, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हमने करवाया था सर 2016 में। जी जी तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेल्फ सस्टेनेड है, इसमें कहीं से कोई फंड्स वगैरह नहीं आते हैं। ये हमारे जो अपना फ्रेंड सर्कल है, कुछ जवान यूथ्स हैं हमारे साथ, वो खुद 100-200 करके डोनेट करके बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन मकसद था सर कि हुमास को थोड़ा अपलिफ्ट करे, द्रास को। द्रास को, जी जी। एक्चुअल में इसका नाम हुमस इसलिए रखा, द्रास का एक्चुअल जो नाम है वो हुमस है, ठीक। उसको लेकर हमने ये नाम बनाया था। तो हमारा जो फोकस है सर, हमने कोशिश किया है कि वो एजुकेशन से लेके, सपोर्ट से लेके, सारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमारा कुछ ना कुछ योगदान बना रहे। जी। जी सर। तो मेराज भाई, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया 2016 में ये वजूद में आया। जी सर। तो इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली हो कहाँ से, और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने बारे में। सर मेरा नाम है मोहम्मद मिराज मुश्ताक, मैंने एमएससी कर रखा है इन्वायरमेंटल साइंस में। जी तो मैं रहने वाला द्रास का हूँ सर, जसवंत का, रवर द्रास जी जी में जी पढ़ता है ये। जी। तो मैं फिलहाल पीएचडी कर रहा हूँ, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी कर लेता हूँ। जी जी कुछ पिछले साल 2 साल से मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का भी काम कर चुका हूँ। जी जी जी। जी सर। अच्छा, तो आप प्राइवेट स्कूल में एज एन टीचर वहाँ पे अभी अपॉइंट हो। नहीं, अभी नहीं कर रहा हूँ सर, पहले था, कर रहा था। अच्छा अच्छा। मैंने हाई स्कूल, हरका बहादुर हाई स्कूल में वाइस प्रिंसिपल का भी काम किया है। हरका बहादुर यहाँ पे। जी जी जी, करगिल में। जी। तो इसके अलावा और 1-2 स्कूलों में काम किया है। मैं ज़्यादातर जनरल साइंस का सब्जेक्ट टीचर था। जनरल साइंस। जी ठीक है। तो मेराज भाई, जैसे कि अगर हम बात करें द्रास एरिया की, अगर हम बात करें तो जैसे हमारा हम ले लें काकसर से, जी अगर सर। स्टार्ट करें अगर हम द्रास, तो इस बीच में किस तरह के इश्यूज आपको खास तौर पे देखने को मिलते हैं जब से आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो। सर एक्चुअल में ये काकसर से लेके ठंडा मोड़ तक को लवर द्रास कहा जाता है। जी ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज से महरूम है। जी जैसे सर सब वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज ये हैं, अभी रिसेंटली आप देख रहे थे सर कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। जी 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 वहाँ पर 2 ऐसे गांव है, जैसे काकसर मान के चलो और दूसरा शिमशा। जी जी वहाँ पर नेटवर्क
नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, नेटवर्क है ही नहीं किसी भी कंपनी का। तो वहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास वगैरह के लिए सर कम से कम 2 से लेकर 3 किलोमीटर चलने पड़ते हैं। जी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स शायद इस वजह से मिस हो गए क्योंकि उन्हें उस बारे में पता ही नहीं चला। जी जी उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सर, जैसे बैंक्स का। जी बैंक्स का लोगों को स्पेशली जाना पड़ता है या द्रास या करगिल के लिए, जो जिसमें फेयर भी उनका काफ़ी खर्चा होता है। तो इसके अलावा सर वहाँ पर जो मेडिकल सब सेंटर्स हैं वहाँ पर वो सारे सब सेंटर्स एक खरबों में रखा हुआ है। तो वो मेडिकल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है। मेडिकल जैसे इमरजेंसीज में प्रेगनेंसी वगैरह, लड़की अगर कोई हो, औरत, और उसके बाद एक्सीडेंट केस वगैरह कुछ हो, और ख़ासकर ये मसले और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब विंटर्स आ जाती हैं। जी जी क्योंकि वहाँ पर पूरा जो एरिया है, आप काकसर से लेके चलेंगे ठंडा बोर्ड तक, जिसे हम लोअर द्रास कहते हैं, तो वो पूरा एरिया लगभग एवलांच जोन में है। तो वहाँ का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। तो इन हार्श कंडीशंस में लोगों को इधर उधर करना पड़ता है। तो जैस्मीन की बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए नहीं हुए, आपके बिल्कुल इश्यूज सर। एरिया में। जी सर। तो रिसेंटली हमने देखा था कुछ ट्वीट्स वगैरह आए थे एलजी लद्दाख की तरफ से, जी सर। हेड ऑफिस से। जी तो सर। आप उनसे मिले थे, क्या क्या इश्यूज थे जिनको लेकर आप खास तौर पे एलजी लद्दाख से मिले थे? एलजी से सर हमने वहाँ पर तो काफ़ी इश्यूज थे, उसमें से कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ वाले भी थे, जैसे यही एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ के बारे में, कुछ अपग्रेडेशन ऑफ सब सेंटर्स कहीं सेंटर में कहीं पे भी, और प्लस बैंक्स का, बैंक्स। कि हमारे जो लवर द्रास है उसमें ठंडा मोड़ से लेके काकसर तक वहाँ पर कहीं जहाँ गवर्नमेंट को मुनासिब लगे, सेंटर जहाँ उन्हें लगे, वहाँ पर कुछ बैंक वगैरह खोलने का। और वहाँ पर हमने किया था सर इरिगेशन प्रॉब्लम के लिए जो सोलर पंप्स होते हैं। सोलर पंप्स जी, के। क्योंकि हमारे वहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे आप लेंगे स्मार्ट, दंदल, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। कहीं कनालों में ज़मीन सर ऐसी ही बंजर रखी हुई है पानी की प्रॉब्लम की वजह जी से। जी इवन जो दंदल वाले हैं वो माइग्रेट भी होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये इरिगेशन के लिए पानी ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो वहाँ पर ये सोलर पंप्स के बारे में हमने बता दिया था सर। और हमने बताया सर जूनिपर प्रोटेक्शन के बारे में, क्योंकि जूनिपर एक ऐसा पेड़ है सर जिसकी जो हमारे यहाँ पर लद्दाख में खासकर स्पेशली जो थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन रहता है। जी जी। तो उसकी वजह से ये हो सकता है सर कुछ इन्वायरमेंट में हम चेंज ला सकते हैं। ओके। जो आजकल सडन चेंज हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम बदलाव कर सकते हैं। और प्लस सर ये ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है, बाकी जो मौसमियाती प्रॉब्लम है, इन जी सारी जी चीज़ों में भी हम उससे कुछ असर कर सकते हैं। और हमने वहाँ पर एक डिमांड और रखा था सर ब्लॉक का, जी। लवर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक अलग ब्लॉक दे दिया जाए। वो इसलिए रखा था सर क्योंकि हमारे जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं वो द्रास में हैं। तो काफ़ी लोग पब्लिक रिव्यूज़ के बाद, यूथ वालों के रिव्यूज़ के बाद हम इस नतीजे पे पूछे थे, हम सब ने एक डिसाइड किया था कि हमें ब्लॉक के बारे में एक डिमांड कर लेना चाहिए। ब्लॉक को लेकर। जी जी। क्योंकि हमारे कुछ एरिया से जैसे खरबू, वहाँ से उनको कम से कम 35 से लेकर 40 किलोमीटर तक वहाँ द्रास में आना पड़ता है। अगर जी। आपको इनकम सर्टिफिकेट से लेकर आपको एलआरसी चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, तो प्लस सर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम रहती है। वहाँ पर एक बस चलती है, वो सुबह आती है, अगर आप उसे मिस कर गए तो दैट मीन्स आपको दोबारा और कोई गाड़ी मिलने वाली नहीं है। और वो बस वहाँ से जब निकलती है तो उसके निकलने से पहले पहले आपको सारे काम पूरे करने हैं। तो ब्लॉक का भी हमने वहाँ पर डिमांड रखा था सर। तो ब्लॉक को लेकर डिमांड रखा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जहाँ बात होती है 21वीं सदी में एजुकेशन को लेकर, जी सर। एजुकेशन सेक्टर किस हिसाब से चल रहा है? खास तौर पे अगर मैं बात करूँ द्रास, खास तौर पे द्रास में, तो एजुकेशन को आप किस तरह से देखते हैं हमारे इस एरिया में? सर एजुकेशन का ये है, हम कुछ टाइम पहले सीसी साहब के साथ भी मिले थे इस एजुकेशन के बारे, एजुकेशन को लेकर डायरेक्टर एजुकेशन के साथ भी मिले थे हम। और नए जो सीओ साहब आए हैं उनसे भी मुलाकात किया था। हम वहाँ पर उस डिमांड में हमने ये रखा था सर, एजुकेशन के लिए स्कूल में कुछ फ्रेंडली इन्वायरमेंट वगैरह बना दिया जाए। जी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक कराया जा सकता है। उसके बाद वहाँ पर अगर कहीं पे भी लाइब्रेरीज वगैरह अगर बना दिया जाए स्कूल में, भले अगर प्राइमरी स्कूल्स हों या मिडिल स्कूल्स हों, छोटी ही बना दिया जाए, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट उसके लायक बना दिया जाए। और विंटर्स में सर मैंने इस साल ये जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे गवर्नमेंट थ्रू, जी जी जी। ये भी ज्वाइन कर लिया था हमने। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि ज़्यादातर स्कूलों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे स्कूलों में, तो ये जो लैब्स वगैरह का सिस्टम है, कुछ इक्विपमेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। ओके। जहाँ पर है वहाँ बहुत कम है। जी।
तो सर अगर इन सारी चीज़ों पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, जैसे वो इन्वायरमेंट अगर फ्रेंडली बना दें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, बहुत सारे ऐसे स्कूल जहाँ पर बेंच तक सही से अवेलेबल नहीं है, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर ठीक करें तो इस सेक्टर को हम थोड़ा आगे देख सकते हैं। लेकिन खासकर मैं लोअर दराज की बात करूँगा सर, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिसेंटली हमारे सीसी साहब आए थे, एक्टिंग सीसी दौरे में, जी तो उन्होंने काफ़ी स्कूलों में गया, लेकिन कुछ एक दो करके, लेकिन हमारे लोअर दराज में वो सिर्फ हाई स्कूल खासगांव में गए, क्योंकि बहुत सारे यूथ्स और लोग अवाम भी, रिप्रेजेंटेटर्स भी, इवन सरपंच नंबरदार भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो वहाँ पर आ जाए तो उन्हें स्कूल का हाल दिखाया जाए। जी जी और सर वहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टोटल 6 रूम्स है, जिसमें से 3 रूम्स उन्होंने ये लैब वगैरह या ऑफिस करके या कुछ करके रखा है, तो वहाँ पर टोटल 3 कमरे अवेलेबल हैं, जबकि वहाँ क्लास 9 चलते हैं। जी। और एक स्कूल है सर यहाँ पर शिमशा में, जो बिल्कुल डैमेज्ड है लगभग, वो तो कभी भी गिर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाजरीन, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द्रास को लेकर, द्रास में बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर हम बात करें मेडिकल लाइन की, अगर मैं बात करूँ, सब सेंटर्स में बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खासतौर पे विंटर्स में स्पेशली अगर हम देखें तो हम लद्दाख जो है बाकी एरिया से पूरी तरह से मुनक़ता हो जाता है, उसी तरह जो द्रास है अपने साइड के जो ब्लॉक्स है उनसे भी यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पे, उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम का यहाँ पे उन्हें फेसेस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि जिस तरह से कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनका जो हालात है उन स्कूलों के अंदर वो काफ़ी ख़राब है। कहीं पे बेंचेस नहीं है, कहीं पे दीवारें टूटी हुई हैं, कहीं पे क्लासरूम सही तौर पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है बच्चों को, कहीं पे लैब या लेबॉर्ट्री वगैरह नहीं है, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी सफ़र होना पड़ रहा है। तो मेराज, जिस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे एजुकेशन की बात हो गई, और स्पोर्ट्स को लेकर आप क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है एक इंसान की लाइफ में, क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से हम एक्टिव रहते हैं और एक इंसान जो है फिट रहेगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा। और स्पोर्ट्स के साथ आपको क्या लगता है कि हमारे द्रास में कितना पोटेंशियल है स्पोर्ट्स को लेकर, स्पेशली विंटर्स गेम्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी सर, जब से यूटी बना है या रिसेंटली आप देख रहे हैं, खासकर आइस हॉकी सिस्टम जो ये कुछ ज़्यादा ही प्रमोट हो रहा है। जी जी। तो ये द्रास सेक्टर को अगर मान के चलें तो ये नेचुरली एक बनाया हुआ ग्राउंड है, जहाँ पर आप या वहाँ पर आप अच्छे से टूर्नामेंट्स वगैरह चलाया जा सकता है द्रास में। प्लस अगर आप सरकार चाहे तो वहाँ पर नेशनल लेवल की गेम्स तक भी करवा सकती है। जी जी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंप चलाया था सर यहाँ पर, फ्री ट्रेनिंग एसटी स्टूडेंट्स के लिए करगिल में। जी जी। जहाँ तक मुझे याद है, शायद आपने ही जी जी। उसे भी हाँ, रिकॉर्ड किया कवर था। था हमने, जी। तो वहाँ से सर 2 लड़कियों ने नेशनल लेवल पर मेडल्स जीते। अच्छा, रिसेंटली रिसेंटली जी जी। जी। तो उसके अलावा सर द्रास खुद में बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, जैसे जिया भाई जो खेल चुके हैं नेशनल टीम के लिए। तो वहाँ पर सर सबसे ज़्यादा जो बूस्ट करने की ज़रूरत है वो है सर, वहाँ पर इक्विपमेंट्स अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आयसा की सेट्स वगैरह हैं, जो भी सिस्टम हो वहाँ पर, शूज़ वगैरह जो भी आता हो, तो वहाँ पर खेलने के लिए मैदान भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं सर। तो इस बारे में हमने बात किया था सर, मैं कुछ टाइम पहले, शायद एक 1.5 हफ्ता पहले मैं एमपी साहब से मिला था। जी। तो उन्होंने मुझे ये श्योर किया है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या अपनी तरफ से जो भी उनसे बन पड़े वो करेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि कुछ किट्स वगैरह भी वो वहाँ से हमें प्रोवाइड करेंगे, जो डिज़र्व करते हैं, जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाए, उनमें बांटने के लिए। जी जी सर। तो टूरिज्म को लेके आप द्रास को किस नज़रिए से देखते हो? क्योंकि टूरिज्म के वे में अगर हम देखें, समर्स में जिस तरह से जैसे ही जोजिला खुलता है तो लोग हमारे सिर्फ द्रास का जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे आते हैं। और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, खास तौर पे द्रास के अंदर? और आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअल में देखा जाए तो द्रास टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। द्रास में वॉर मेमोरियल सर ये तो 1999 की जंग के बाद से हुआ, जी लेकिन एक्चुअल में द्रास में ऐसी बहुत सारी जगह है जिन्हें टूरिस्ट में लाया जा सकता है। जी। ये टूरिज्म वाले सेक्टर के लिए भी मैं एमपी साहब से भी मिला एक बार, और गवर्नर साहब से भी मैं इस बारे में बात करके आ चुका हूँ।
द्रास में सर बात करें वहीं से तो मीना मर्ग जो बहुत अच्छा स्पॉट था पिकनिक्स वगैरह के लिए, लेकिन अब वहाँ पर टनल वगैरह बन रही है। उसके बाद मुश्को में आप जाएंगे सर तो वहाँ वाइल्ड टुलिप वगैरह भी पाया जाता है। अब कुछ टूरिस्ट वहाँ जाते भी हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर उस भिजवाने एरिया का की। नाम क्या है जिस जगह पर बटाकुल। बटाकोल? बटाकुल जी। ठीक ठीक। तो उसके बाद सर वहाँ से अगर बात करेंगे तो मनमन, मनमन मनमन। टॉप। जी सर, वहाँ से अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लबर, वो बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पर आपको ग्रीनरी के साथ साथ ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, वहीं से होकर आप शंकु तक के लिए जा सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली। जी सर। उसके बाद टाइगर हिल तोलोरिंग का जो नज़ारा है वो अलग चीज़ है। फिर आते हैं सर हम यहाँ वार मेमोरियल में। वार मेमोरियल के बारे में हमने एक मेमोरेंडम भी दिया था सर, लेकिन वहाँ मैं खुद नहीं गया था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि वहाँ पर ऐसे जब आप जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल फ्री एंट्री है। हमने वहाँ पर ये रिक्वेस्ट किया था सर कि वहाँ कुछ एंट्री फीस तो हो, क्योंकि वो वार मेमोरियल एक हिसाब से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बगैर हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी जी। तो उसके बाद हम वहाँ से आते हैं सर, ये हमारे वहाँ जसगुंड में लसरला। लसरला। लसरला जी, जिसके बारे में मैंने गवर्नर साहब को भी बताया और एमपी साहब को भी बताया। तो वहाँ पर सर एक ब्लूइश लेक भी है, उस एरिया को ट्रैक किया जा सकता है। द्रास से जसवंत से लेके यहाँ फरूना के लिए आया जा सकता है। तो इस बारे में एमपी सर ने सर मुझे ये एश्योरिटी दी है, बोला है कि इस साल गर्मियों में इंशाल्लाह वो खुद आकर वहाँ से ट्रैक करेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़े तो सर यहाँ शिमशा और खासगाम के बीच में लंबी चूरी करके एक है जगह, जहाँ पर भी टूरिस्ट को ले लिया जा सकता है। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर टूरिज्म मतलब टूरिस्ट के लिए कोई ऐसा विजन नहीं या कुछ नहीं सर, ये बहुत अच्छा स्पॉट है, टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। तो मुश्ताक साहब, आखिर में एक सवाल, आप हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जी सर। उससे क्या अपील करना चाहेंगे, और कुछ ऐसे जो अहम इश्यूज या कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स जो आप इनके सामने रखना चाहेंगे और जिन्हें जल्द से जल्द हल किया जा सके? सर वैसे तो हमने हर जगह ये मेमोरेंडम्स वगैरह डाल के अपनी ज़रूरियात वगैरह बता दी हैं, जी। लेकिन आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे सर, पहले तो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए। जैसे बैंक्स उसमें आ जाता है, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ हमारे लोअर द्रास में सेंटर में कहीं पे भी, ये बहुत बड़ा इशू है सर हमारे लिए, खासकर विंटर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाकी गाड़ी एफर्ट्स भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से इसे ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं सर यहाँ पर अब जॉब के सिवा हमारे यहाँ और कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर कोई भी बंदा अपना फ्यूचर सिक्योर करे। अगर ऐसे कुछ डेस्टिनेशंस वगैरह अगर खुलेंगी, टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम बनाएंगे, तो बहुत सारी इकोनॉमिकल लेवल भी हमारा द्रास बूस्ट हो जाएगा सर। और इसके अलावा सर ये जो स्कूल्स में, खासकर मैं पेरेंट्स से कहूँगा, क्योंकि अक्सर स्कूल पीछे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट स्कूल में भी टीचर का काम कर चुका हूँ, मैं एक साल गवर्नमेंट स्कूल में वॉलंटियर बेसिस पे भी पढ़ाया हूँ। मैंने उसमें ये देखा सर कि पेरेंट्स का जो कॉपरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस उन्होंने बच्चों को स्कूल में भेज दिया तो बात खत्म है। सही बात है। तो उसमें टीचरों का कोई कसूर नहीं दिखा मेरे को। तो ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे थोड़ा ठीक किया जाए, वो स्कूल को कुछ फ्रेंडली इन्वायरमेंट वगैरह बना दिया जाए ताकि बच्चे को बार बार आने का मन करे। तो उसके अलावा सर हम ये भी कहना चाहेंगे जो जुनिपर प्रोटेक्शन के लिए हमने बताया, प्लीज़ उसमें भी थोड़ा फोकस हो, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। जी सर। तो नाजरीन, जैसे कि अभी आप देख रहे थे, आज हम यहाँ पे बात कर रहे थे मोहम्मद मेराज मुश्ताक, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ह्यूमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जो आज हमारे बीच यहाँ पे मौजूद थे, जिनसे हम जानना चाह रहे थे कि आखिर ख़ासतौर पे द्रास में किस तरह के इश्यूज़ हैं। ये सारे इश्यूज़ इन्होंने आप लोगों के सामने रखे, और हमें उम्मीद है कि जो लोग इस वक्त हमें लद्दाख नाव के थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं, इनके जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो हायर अथॉरिटीज़ हों, इन इश्यूज़ को हल करने की बहुत जल्द यहाँ पे कोशिश करें। तो मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक तो यू। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।